मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को इसकी काउंटिंग की जाएगी। वहां की सियासी तपिश को इसी बात से महसूस किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मिल्कीपुर के चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद एक जनसभा की है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। साफ तौर पर उनका कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना है। हम वहां की सियासी तपिश को बनारस में महसूस करने का एक प्रयास करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अपनी अपनी विचारधारा को रखने वाले यहां पर लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, क्या लग रहा है मिल्कीपुर इस समय क्या सोच रहा है? मिल्कीपुर विधानसभा को पूरे देश के लोगों की दिमाग निगाह लगी हुई है कि यहाँ का चुनाव क्या होगा। और आज अयोध्या की सीट, जिस ढंग से सांसद की सीट लोग हारे हैं, आज पूरे देश में पूरे सनातन धर्मी लज्जित हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बार वहाँ की चुनाव मिल्कीपुर सीट को जीतना अति आवश्यक है और पूरे सनातन धर्म के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर कल मुख्यमंत्री जी ने घेरा और यहाँ कहा जा रहा है कि सनातन धर्म को लेकर यह बड़ा गंभीर विषय होगा और एक प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट न दे। सनातन धर्म हर लोग होते हैं। रह गई जो मिल्कीपुर की बात, वहाँ पर अवधेश प्रसाद जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐतिहासिक चुनाव लड़ेंगे। आप पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट मंत्री, सांसद हर गांव में घूम रहे हैं। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्यार मोहब्बत पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए उछाल देते हैं और जब चुनाव बीत जाता है तो इनको फिर रोना पड़ता है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले आशीष पटेल जिस तरह से मिर्जापुर में रो रहे थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी भी एक बयान दिए हैं, पूरे हिंदुस्तान में हम लड़ेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी में खुदा दरार चल रहा है और जितने इनके घटक दल के लोग हैं, हम लोग के पीछे मदद कर रहे हैं। जो भी परिणाम 8 फरवरी को आएगा, आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग को वहां पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से दिल से, मन से निर्वाचन आयोग दिल्ली में मन लगाए हैं, उनको मिल्कीपुर में मन लगाना चाहिए। पूरी बात भी कह दी और फिर कह रहे हैं कि परिणाम भी स्वीकार करेंगे। सवाल इस बात का है कि आप लोगों ने एक बात कहा है कि आयात किया गया है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये क्यों? अच्छा ये बताइए, हम तो कहीं भी लड़ सकता है भाई, अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है। वो अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, सबको अधिकार है। और अवधेश प्रसाद जी वही अयोध्या से चुनाव जीते थे ना, जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नगाड़ा पीट रही थी, उसी अयोध्या में शेर का बेटवा ने चुनाव जीत के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गए थे। और वहां की महान की जनता ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे उनके ऊपर उंगली उठे। देखिए, निश्चित ही अयोध्या के मिल्कीपुर का मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है। एक बात बताइए, क्या लॉ एंड ऑर्डर पर, परिवारवाद पर, जातिवाद पर, किस मुद्दों पर अयोध्या की मिल्कीपुर की जो जनता है वो वोटिंग करेगी? लॉ एंड ऑर्डर पे करेगी। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे है और आप पता कर लीजिएगा, हर प्रदेशों से अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की है। और इस बार जनता पूर्ण रूपेण जवाब देगी और जो चुनाव वो जीते थे उसका परिणाम इस बार दूसरा होगा। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि जो भी लोकसभा का चुनावी परिणाम रहा उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्योंकि भाई स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, प्रत्याशी कोई भी है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है वो। हाँ, चलिए आइए और लोगों से हम बात करते हैं। तिरुपति जी, इनका तो कहना यह है कि बेटवा वहां पर पहुंच गया, आप लोगों ने प्रत्याशी कहीं और से आयात किया है। ये कहना सरासर गलत है कि हमने कहीं और से प्रत्याशी आयात किया है। प्रत्याशी अगर कहीं और से आता तो वो नामांकन नहीं भर पाएगा। निर्वाचन ये तय करेगा कि वो उस क्षेत्र का है कि नहीं है। तो ये तो कहना पहले ही बात मिथ्या है। और दूसरी बात कि जो आपने कहा कि किस विषय पर चुनाव होगा, तो जातिवाद पे भी चुनाव होगा, परिवारवाद पे भी चुनाव होगा। क्यों अवधेश प्रसाद के बाद अजितेश प्रसाद ही क्यों आएंगे? क्या वहां समाजवादी पार्टी के पास कोई पाशी बिरादरी का कैंडिडेट नहीं था क्या कि अवधेश का बेटा अजितेश ही होगा, जैसे मुलायम का बेटा अखिलेश ही होगा, अखिलेश का बेटा अर्जुन ही होगा? तो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, तो इसका विरोध भी मिल्कीपुर की जनता इसी में जवाब देगी। देखिए, जीत भी हुई है 2024 में वहां से समाजवादी पार्टी की। क्या लगता है कि अगर इस बार जो भी परिणाम आएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते, समाजवादी पार्टी जीते या कोई भी अन्य दल जीते, तो इसके मायने क्या होंगे?
अब देख लीजिए कि ये लोग कह रहे हैं कि और घटक दल घर की हमारी कोई भी लड़ाई होगी, जब घर में लड़ाई छिड़ती है ना तो घर का एक एक योद्धा तलवार लेके निकलता है और कहीं भी रोए। अभी कह रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर हमारा छोटे छोटे गांव में जाके प्रचार कर रहे हैं। कार्यकर्ता जो भी है पहले कार्यकर्ता है तब वो कहीं का कैबिनेट मिनिस्टर है, वो चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो चाहे आपके सामने मैं आपका रामेंद्र मिश्रा। और इस बार चुनाव डंके की चोट पे हम जीत के दिखाएंगे। कार्यकर्ता पूरे जोश में है और अपने मुख्यमंत्री के साथ है। चलिए, आपको क्या लगता है मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का जलवा, समाजवादी पार्टी या फिर कोई अन्य दल? देखिए, जिस प्रकार से हमें लगता है 2024 में वहाँ पे अवधेश प्रसाद सांसद बने, उसी प्रकार से इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ही आएगी। समाजवादी पार्टी तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो घेर रहे हैं। सीएम साहब कह रहे नहीं, कानून व्यवस्था को अगर देखना है तो अयोध्या इस बार गलती ना करे। क्या लगता है कौन कौन जीत रहा है वहां पे? बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, अपना अपना मत है। एक बार और एक सवाल ये है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा करीब आ जाइए। सवाल इस बात का है कि क्या परिणाम भी कुछ मायने रखेंगे? कहा जा रहा है प्रायश्चित करने वाला भी विषय होगा। अब आप समझ लें कि जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन समाजवादी पार्टी के लोग ईवीएम का कलंक लगाएंगे। ईवीएम खराब था और चुनाव जीतने जा रही है पार्टी। बीजेपी चुनाव जीतेगी, वो किसी को लड़ा दे वहाँ चुनाव जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। चुनाव बीजेपी जीतेगी, ये तो कहती है बीजेपी जीतेगी। लेकिन सवाल इस बात का है, मिल्कीपुर क्या सोच रहा है इस समय? मिल्कीपुर यही सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से चुनाव जिताना है और अच्छे परिणाम से जिताना है। मिल्कीपुर विधानसभा इस बार बेहतरीन इतिहास रचने वाला है और अयोध्या में जो नैरेटिव सेट करके समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता, उसी के एंटी योगी आदित्यनाथ ने आज ऐसे तरीके से चीज़ों को बांधा है कि मिल्कीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। तो देखना होगा कि 8 फरवरी को मिल्कीपुर का परिणाम क्या होता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पार्टियों के कद्दावर नेता हैं वो सीधे सीधे मैदान में हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।